नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रदेश के सभी डीसी को आदेश दिए कि पंचायत चुनाव 2022 को लेकर निम्नलिखित तैयारियां करें। वह आदेश अधिकारियों को आदेश जारी करें ताकि पंचायत चुनाव सही व्यवस्था से कराई जा सके। उन्होंने पंचायत चुनाव से जुड़े 19 आदेश जारी किए ताकि इन पर अमल करके पंचायत चुनाव संपन्न कराई जा सके। आपको बता दें, हरियाणा राज्य में छठे पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2022 मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के तुरंत बाद ही चुनाव कार्यक्रम जारी किया जाना संभावित है। इसलिए जिला उपायुक्तों को जिले की प्रशासनिक मशीनरी को चुस्त दुरुस्त करते हुए चुनाव संबंधी आवश्यक तैयारियां शुरू करने के आदेश जारी किए गए हैं। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया है कि सभी पंचायती राज संस्थाओं यथा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद के आगामी आम चुनाव के लिए 1000 मतदाताओं तक की संख्या पर मतदान केंद्र स्थापित किया जाए। अपने जिले में उपलब्ध कर्मचारियों जिन्हें मतदान अधिकारी, पीठासीन अधिकारी व अन्य अधिकारियों कर्मचारियों की चुनाव के दौरान चुनाव के लिए हेतु नियुक्त किया जाना है, उनका मतदान केंद्र पोलिंग बूथों की संख्या अनुसार तथा पर्याप्त संख्या में अतिरिक्त स्टाफ का अनुमान लगा लिया जाए। यह भी प्रयास किया जाए कि चुनाव में अनुभवी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ही चुनाव ड्यूटी पर लगाया जाए। चुनाव कार्य व मतगणना संबंधी कार्य बारे समय पर प्रशिक्षित कर लिया जाए। इसके साथ ही यह सुनिश्चित कर लेने के भी आदेश हुए हैं कि चुनाव सामग्री, ईवीएम, मतपेटी इत्यादि आवश्यक मात्रा संख्या में उपलब्ध हो। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सरपंच सदस्य, पंचायत समिति एवं सदस्य जिला परिषद के लिए चुनाव ईवीएम से करवाए जाने प्रस्तावित हैं, जिसके लिए संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को ईवीएम की ट्रेनिंग चुनाव से पहले दे दी जाएगी। पंचों का चुनाव मतपत्र द्वारा होगा। मतपेटियां आवश्यक संख्या में उपलब्ध करवाने के साथ ही यदि अतिरिक्त मतपेटियों की आवश्यकता है तो इसकी मांग आयोग को तुरंत भेजने के बारे में कहा गया है। पंच, सरपंच के चुनाव एक साथ तथा सदस्य, पंचायत समिति एवं सदस्य, जिला परिषद के चुनाव एक साथ करवाए जाने की संभावना है। मतदान केंद्रों की सूची नियम अनुसार प्रकाशित की जाए। संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान पहले से ही करने व उनकी सुरक्षा बारे पुलिस विभाग से मिलकर अभी से आवश्यक कदम उठाए जाने और मतदान केंद्रों पर हिंसा, लूट, बूथ कैप्चरिंग इत्यादि की घटना न हो, इसके अतिरिक्त सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों, रोशनी, पीने के पानी तथा शौचालय के आदि की समुचित व्यवस्था करने के भी आदेश निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए हैं। इसके साथ ही आदेश दिए गए हैं कि मतगणना के लिए समुचित व्यवस्था की जाए। जहां बहुत ही आवश्यक हो तो मतगणना केंद्रों में बैरिकेड लगाए जाएं। चुनाव से संबंधित सभी तैयारियां समय पूर्व पूर्ण कर ली जाएं। जिन अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव कार्य हेतु लगाई जाती है और चुनाव ड्यूटी पर हाजिर न हो तो उनके विरुद्ध हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 185 के तहत निर्वाचन के संबंध में सरकारी कार्य का उल्लंघन करने के आरोप में सख्त कार्रवाई की जाए और हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना संबंधी दिशा निर्देश के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही चुनाव की पूरी प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 की पालना स्वास्थ्य विभाग की हिदायतों के अनुसार की जाए। यह भी सुनिश्चित करें कि चुनाव से संबंधित सभी आवश्यक तैयारियां हरियाणा पंचायती राज अधिनियम नियमों तथा समय समय पर आयोग द्वारा जारी की गई हिदायतों के अनुसार समय पूर्व पूर्ण कर ली जाएं। पंचायत आम चुनाव के दौरान अति संवेदनशील मतदान केंद्र पर वीडियोग्राफी के लिए आवश्यक प्रबंध करने के साथ ही आरओ, एआरओ व पीओ और एपीओ, पोलिंग ऑफिसर तथा अन्य अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी उनके पैतृक गाँव वार्ड में न लगाई जाए। यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके साथ यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि चुनाव की तिथियों से पूर्व किसी भी पीठासीन पोलिंग अधिकारी को उसकी ड्यूटी के स्थान का पता न लगने पाए। आपसे यह भी अनुरोध है कि आप अपने अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश जारी करने का कष्ट करें ताकि सरकारी अस्पताल और डिस्पेंसरी आदि में कार्यरत चिकित्सक राज्य सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों को मेडिकल आधार पर अवकाश केवल अति आवश्यक हो तभी सिफारिश करें। भारतीय खेल प्राधिकरण उत्तरी केंद्र चौहान जोशी सोनीपत की क्षेत्रीय अधिकारी ललिता शर्मा ने प्रताप सिंह मेमोरियल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में चल रही खेल गतिविधियों का बारीकी से निरीक्षण किया। द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया, कुश्ती कोच, खेल निर्देशक प्रताप स्कूल खरखोदा ने सभी खेलों की विस्तृत जानकारी क्षेत्रीय अधिकारियों को दी व सभी खेलों के एनआईएस प्रशिक्षित प्रशिक्षकों से मिलवाया। प्राचार्य धर्म प्रकाश आर्य ने खेल के साथ साथ शिक्षा एवं संस्कारों को बढ़ावा देने के अपने प्रयास की जानकारी दी।
क्षेत्रीय अधिकारी ललिता शर्मा ने विभिन्न खेलों के प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास के लिए संस्कार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खेल सुविधाएं अति आवश्यक हैं, जो कि केवल प्रताप विद्यालय में उपलब्ध है। उन्होंने सभी प्रशिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों की विभिन्न गतिविधियों के परिणाम आशा अनुरूप प्राप्त करने के लिए हम सभी ने प्रबंधन समिति की तरह ही उत्साहित होकर कार्य में कर्मशील रहना चाहिए। उन्होंने कहा, हमें ओलंपिक 2028 को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों की तैयारी करवानी है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को खेल के साथ साथ शिक्षा के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। यदि हमें लगता है कि विद्यार्थी का खेल के प्रति लगाव कम है और वह खेल में अच्छा परिणाम नहीं दे सकता, तो हमें उसे शिक्षा के प्रति जागरूक करना चाहिए, ताकि विद्यार्थी खेल में सफल न होने पर अपने जीवन का चहुमुखी विकास कर सके। उन्होंने कहा कि प्रताप विद्यालय प्रबंधन समिति बधाई की पात्र है, जिसने बड़े ही अच्छे ढंग से बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ खेलों की समुचित व्यवस्था दी है। उन्होंने कहा कि वे खेलों के उत्थान के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा जो भी सहायता संभव होगी वह विद्यालय में देंगी। इस अवसर द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया, खेल निर्देशक प्रताप स्कूल, प्राचार्य धर्म प्रकाश आर्य, डॉक्टर सुबोध दहिया, पूजा दहिया, दीपिका, कुश्ती कोच देवेंद्र दहिया व समस्त प्रताप विद्यालय प्रशिक्षक स्टाफ उपस्थित था। और सबसे बढ़िया बात है कि इतनी बढ़िया टीम यहाँ पे काम कर रही है, तो मुझे लगता है दायित्व है ना, जैसा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भैया जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक ग्रुप के लिए काम कर रहे हैं, है ना, हम देश के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे देश में आपने देखा होगा ऐसा माहौल पहले कभी नहीं बना। हमारे टाइम पे क्या होता था, हमें मौका मिलता था भी नेशनल में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, है ना, इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, इससे आगे हम कभी नहीं सोचते थे। आज अगर आप किसी भी पहलवान से बात करते हो, किसी भी खिलाड़ी से बात करते हो, तो बोलता है कि ओलंपिक्स में मेडल। ये बदलाव आया है। ये बदलाव कैसे आया है? क्योंकि सरकार में बदलाव आया है, हम लोगों की सोच में बदलाव आया है, हमारे जितने भी हम लोग यहाँ बैठे हैं सब लोगों को ये कि भाई यहाँ से जो है ना मेडल आना चाहिए। तो अब हम लोगों को क्या है कि हम ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत एनसीआर का विश्वसनीय एवं हार्ट अटैक ओटी से युक्त हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग अरोड़ा व डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा द्वारा संचालित ट्यूलिप हॉस्पिटल, विवेकानंद चौक, सोनीपत। स्वागत है आपका सैनी हेल्थ केयर फार्मेसी, अ कंप्लीट हेल्थ केयर सेंटर में। हमारे यहाँ अंग्रेजी, देसी व पशुओं की दवाइयाँ, कॉस्मेटिक्स, ग्रीन टी, सर्जिकल आइटम्स, हर प्रकार की वैक्सीन, फूड सप्लीमेंट्स, ट्रिमर, हेयर ड्रायर आदि, व्हीलचेयर, थर्मोमीटर, नेबुलाइजर, शुगर मशीन होलसेल रेट पर मिलती है। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।